हेलो स्टूडेंट, वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बस की यात्रा इस पार्ट में अब तक हमने देखा था कि कैसे बस का इंजन खराब हो जाता है और ड्राइवर बस का इंजन ही निकालकर अपनी गोदी में रखकर उसमें नली से पेट्रोल डालता है। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध की बोतल से दूध पिलाती है, क्योंकि लेखक ने कभी किसी को ऐसा पेट्रोल गाड़ी में भरते हुए नहीं देखा था। अब आगे लेखक ने क्या क्या और बातें बताई है बस के बारे में, ये हम जानेंगे। तो बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी भी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर यह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम से किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब इस पैराग्राफ में लेखक ने क्या बताया है, देखिए कि बस की रफ्तार बढ़ गई थी। लेखक को बस पर अब भरोसा नहीं रहा था और ना ही उसके किसी पार्ट पर, क्योंकि बस के ब्रेक फेल हो सकते थे, स्टीयरिंग टूट सकता था, कुछ भी हो सकता था। बस से प्रकृति का दृश्य बड़ा लुभावना दिख रहा था। बाहर जो खिड़की से जो दृश्य है वो बड़ा लुभावना दिख रहा था। जैसे हम बस में अगर बैठते हैं तो बाहर रास्ते के किनारे पेड़ होते हैं ना, वह हमें दिखते हैं तो मानो हमें ऐसे महसूस होता है कि वह पेड़ चल रहे हैं। वैसे ही लेखक को वह पेड़ दिख रहे थे, उस पर पक्षी भी बैठे थे। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। जब भी कोई पेड़ आता तो उन्हें लगता कि बस इससे तो नहीं टकराएगी। एक पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करते। अगर झील दिख जाती तो उन्हें लगता कि बस इसमें ही गिर जाएगी या इसमें ही गोता खाएगी। अचानक से बस रुक गई। कंपनी के हिस्सेदार बस की तारीफ कर रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, बस तो बहुत अच्छी है। बस ये इत्तेफाक की बात है कि बस बंद हो गई है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें लगाई पर बस नहीं चली। चांदनी भरे आकाश के नीचे वृक्षों की छाया में मानो वह बस किसी वृद्धा की तरह, किसी बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, है ना। बूढ़ा आदमी कितना धीरे धीरे चलता है, अगर वो ज़्यादा ही थक जाता है तो बैठ जाता है। उसी तरह से ही लेखक को वह बस एक वृद्धा की तरह लग रही थी जो थक कर अभी बैठ गई हो। उसकी यह हालत देखकर लेखक को ग्लानि हो रही थी। उनको ये पछतावा हो रहा था या ये शर्म आ रही थी कि बेचारी में बैठकर हम चले आ रहे हैं। इसका मतलब बस हमारा कितना भार सहन कर रही है। अगर इस बस के प्राण निकल गए तो इस बियाबान में, यानी इसी जंगली उजड़ी हुई जगह पर उसका अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा। अब यही सोच रहे थे कि हिस्सेदार साहब ने बस का इंजन खोला और उसमें कुछ देखा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कुछ सुधार करके बस आगे चलने लगी। लेकिन पहले से बस अब और धीरे धीरे चल रही थी। पहले तो धीरे धीरे ही चल रही थी, लेकिन बस रुक जाने पर और उसमें कुछ सुधार करने पर बस की जो गति है, बस की जो स्पीड है, और धीरे धीरे वह चलने लगी थी। आगे पीछे से अगर कोई गाड़ी आती तो वह खुद किनारे हो जाती। यह बस खुद किनारे हो जाती और दूसरी गाड़ियों को जाने के लिए जगह देती थी। मानो उनको वो कह रही है कि बेटा आप लोग पहले चले जाओ, मेरी तो अभी इतनी तुम्हारे जैसे इतनी फास्ट चलने की या इतनी तेज़ गति से चलने की उम्र नहीं रही है। आगे देखते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती।
मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते और कहते, वो देखो, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अब यहाँ पे थोड़ा व्यंग्यात्मक वर्णन लेखक ने किया है कि अब जैसे तैसे बस चल पड़ी थी, पुलिया पर आते ही बस का टायर एकदम से फिस हो गया, पंचर हो गया। अगर स्पीड में बस होती तो वह उछलकर नाले में ही गिर जाती। लेखक ने बस के हिस्सेदार की तरफ बड़े ही श्रद्धा भाव से देखा, उनको नमन किया, उनको नमस्कार किया क्योंकि उन्हें बस की हालत पता होने पर भी वे इसी बस में सफ़र करते थे। उनको बस की हालत पता थी क्या है क्या नहीं है, बस कैसे धोखा देती है टाइम पे, फिर भी वह इसी बस से हमेशा सफ़र करते थे। यह अपना बलिदान ही तो दे रहा है। इसका मतलब वह जो हिस्सेदार है वह अपना बलिदान ही दे रहे थे एक प्रकार से, क्योंकि पता नहीं था कि वो उस बस से कब एक्सीडेंट हो जाएगा या बस कहीं गिर जाएगी या कुछ भी हो सकता था। इसलिए लेखक बोल रहे हैं कि ये हिस्सेदार एक तरह से अपने प्राणों का बलिदान ही दे रहे हैं इस बस में बैठकर। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। इनको ये जो बलिदान की भावना इनके मन में आई है बलिदान देने की, तो इनको तो किसी क्रांतिकारी दल का या आंदोलन का नेता होना चाहिए था। इनका ये बलिदान यहाँ पर किस काम का? अगर वो किसी क्रांतिकारी आंदोलन में अपना बलिदान देते तो शायद उनका नाम अजरामर हो जाता। तो ये जो इतना सब सहन कर रहा है, इसलिए लेखक इस तरह से उनके बारे में बातें यहाँ पर हमें बता रहे हैं। अगर बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो देवता इसके स्वागत में कहते कि वह देखो, महान आदमी आ रहा है। यहाँ पे देखिए लेखक ने कितना अच्छा व्यंग किया है कि अगर बस कहीं गिर जाती है, नाले में गिर जाती है, किसी झील में गिर जाती है और बस में हम जो सवारी बैठे हैं, अगर हमारा मृत्यु हो जाता है और मृत्यु होने के बाद जब हम स्वर्गवासी हो जाएंगे तो देवता बाहें पसारे, इसका मतलब है देवता इस आदमी के स्वागत में खड़े रहेंगे और ये कहेंगे कि ये देखो, वो महान आदमी आ रहा है जिसने टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन मर गया, लेकिन इसने बस के टायर नहीं बदले। तो यहाँ पे बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से लेखक ने उस हिस्सेदार की तारीफ की है। आगे देखते हैं अंतिम पैराग्राफ। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े ही इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। और अंतिम पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि अब बस को दूसरा घिसा हुआ टायर लगाया गया। जब बस रुक गई थी तो दूसरा जो टायर है वो भी पूरा पुराना टायर, घिसा हुआ टायर, उसको लगाया गया और बस फिर से चल पड़ी। अब लेखक ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने पहले जो बस में बैठने के पहले उन्होंने जो प्लान किया था कि हमें पन्ना पहुंचना है, पन्ना से कुछ रेलगाड़ी पकड़नी है और वहाँ से जबलपुर पहुँचना है, क्योंकि दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्तों को उनकी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, ड्यूटी पर जाना था सुबह। तो यहाँ पर लेखक ये बोल रहे हैं कि अब इस बस में अगर हम बैठे हैं तो हमने तो पन्ना पहुँचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना क्या, पन्ना की जगह कोई और दूसरी जगह जाना अगर रहता तो वहाँ पर भी पहुँचने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। उन्हें लगता बस अब सीधे इस दुनिया को ही अलविदा कहना है या इस दुनिया से कहीं और दुनिया में जाना है। इस पृथ्वी पर अभी कोई मंजिल बाकी नहीं है। अब लेखक और उनके दोस्त सभी लोग इत्मीनान से बैठ गए और जो उनका टेंशन था अब वह सारा खत्म हो गया। वह सारे लोग निश्चिंत हो गए क्योंकि उनको अभी आदत पड़ गई थी, क्योंकि वहाँ से जब वो लोग निकले थे, वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में आते आते उनकी 2-3 बार बस का प्रॉब्लम हो गया था। 2-3 बार उनकी बस बंद हो गई थी। इसलिए वजह से पहली बार तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आए और थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में आए, तो उसके बाद वो
जो बस का जो ये जो प्रॉब्लम है वो देख देख कर उनकी जो चिंता है वो चिंता ख़त्म ही हो गई थी। वो ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोच रहे थे। वो सारे लोग अभी निश्चिंत हो गए थे कि यही सोचकर कि जो होगा सो देखा जाएगा। और बस में बैठे बैठे फिर से वो हंसी मजाक उनका चालू हो गया और फिर से वो उस बस में बैठकर सफ़र करने लगे। तो इस तरह से बस का यह किस्सा लेखक ने हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया है कि किस तरह से बस में बैठकर उन्होंने उस बस के भी मज़े लिए थे और बस के जो हिस्सेदार है उसकी भी तारीफ़ की थी। अगर आपके पास भी कुछ मज़ेदार किस्से होंगे तो आप भी इस तरह उसके बारे में व्यंग्यात्मक वर्णन कर सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। पाठ को आपको अच्छी तरह से एक बार फिर से घर पर पढ़ना है। उसके जो प्रश्न अभ्यास है, उसके जो प्रश्न उत्तर है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। धन्यवाद।